हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लिट्ज में एम्यूनेशन के बारे में। तो दोस्तों एमओ इस गेम में एमओ कितने तरह के होते हैं, कौन सा एमओ कब यूज़ करना चाहिए, किसका पेनिट्रेशन कितना होता है और भी बहुत कुछ हम बात करेंगे एमओ से रिलेटेड। तो अगर आप एमओ के बारे में पूरा गाइड लेना चाहते हैं और आप अपने प्ले स्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं, एमओ से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न को हटाना चाहते हैं, तो फिर देखते रहिए ये वीडियो आगे तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर पहले शेल की बात करें तो वो है एपी यानी कि आर्मर पियर्सिंग शेल। दोस्तों जो ये शेल होता है ये काफ़ी स्टैंडर्ड होता है और आपको ज़्यादातर टैंक्स में गेम में यही शेल आपको मिलेगा। जैसे कि आप मेरे IS-7 में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एपी शेल है, आर्मर पियर्सिंग शेल, ये स्टैंडर्ड शेल के रूप में रखा गया है। दोस्तों जो ये शेल है वो एनिमी के ज़्यादातर जो है अपोनेंट है उनको आराम से पेनिट्रेट कर देता है। आपको बस ध्यान रखना होगा जहाँ पर रेड स्पॉट है वहाँ पे आप शूट ना करें। और ये बेसिक शेल है दोस्तों, इसके बारे में कुछ खास आपको पता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो स्प्लैश डैमेज यानी कि अगर आपने पेनिट्रेट नहीं किया अपने एनिमी को तब ये डैमेज नहीं कर सकता है, उसको स्प्लैश डैमेज कहते हैं। अगर दोस्तों वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वो होता है कि आप जब शूट कर रहे हैं अपने टैंक से और वो एनिमी टैंक तक कब तक पहुंच रहा है, वो जो शेल आप शूट कर रहे हैं उसको वेलोसिटी कहते हैं यानी कि स्पीड। तो फिर मैं बता दूं कि इसकी जो इस शेल की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है और ये आप जैसे ही शूट करेंगे तुरंत आपके एनिमी तक पहुंच जाएगा वो शेल। दोस्तों अगर इसकी बात करें कि अब हम स्पेस आर्मर की, तो फिर स्पेस आर्मर वो होता है कि जिसमें एक चादर हो आगे यानी कि एक मेटल का परत हो पहले, उसके पीछे एक और आर्मर हो, एक और परत हो मेटल का, तो फिर उसे हम स्पेस आर्मर कहते हैं और बीच में खाली एरिया हो। तो फिर दोस्तों असल में होता ये है कि जब जो शेल है वो पहले आर्मर को जब पेनिट्रेट करता है तो फिर वो थोड़ा सा वेलोसिटी यानी कि स्पीड उसका कम हो जाता है, क्योंकि पहले को जब वो तोड़ के अंदर घुसता है, इसीलिए वो दूसरे को अक्सर होता है कि नहीं कर पाता है। तो अगर हम इस शेल की बात करें तो फिर ये कई सिचुएशन में, ज़्यादातर सिचुएशन में ये कर देता है पेनिट्रेट, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंगल करके यानी कि जैसे कि आप एकदम टेढ़ा मार रहे हैं स्पेस आर्मर की तरफ, तो फिर ये शेल शायद ना पेनिट्रेट करे। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों फिर ये था एपी शेल, और ये बता दूं मैं ये क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 कॉइन्स मांग रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दोस्तों अगर हम दूसरे शेल की बात करें तो वो है AP प्लस यानी कि आर्मर पियर्सिंग प्लस। दोस्तों ये एक OP टैंक है, सॉरी OP शेल माना जाता है, ओवर पावर्ड शेल माना जाता है गेम में। ये सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है क्योंकि ये सिर्फ 2 टैंक में है, पूरे गेम में सिर्फ 2 टैंक के पास ये शेल है प्रीमियम एमओ के तौर पर। और वो उनमें से एक टैंक है SU-100Y जो कि TS6 का आई थिंक टैंक डिस्ट्रॉयर है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये AP प्लस शेल है ये ज़्यादा डैमेज करता है नॉर्मल AP शेल से। AP प्लस शेल ज़्यादा डैमेज करता है नॉर्मल AP शेल से। और जो मॉड्यूल डैमेज करता है यानी कि जो ज़्यादा अंदर जैसे मॉड्यूल में मतलब कि जो अलग अलग पार्ट लगे हैं टैंक के अंदर, उसमें भी ये ज़्यादा डैमेज कर देता है AP प्लस शेल। उसका पेनिट्रेशन थोड़ा सा कम होता है AP से, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज करता है तो फिर उसका लगभग हो जाता है पूरा जो मतलब कि जो कवर कर लेता है उतना एरिया। और स्प्लैश डैमेज इसमें भी नहीं होता है दोस्तों। और ये एक प्रीमियम एमओ है, ये सिर्फ 2 टैंक में और उसमें भी ये प्रीमियम एमओ के तौर पे आता है। यानी कि जैसे कि प्रीमियम एमओ में ये होता है कि प्रीमियम एमओ में आपको अपने गोल्ड या कॉइन्स खर्च करने पड़ते हैं उनको यूज़ करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर है ये किस इस तरह से आएगा, यहाँ पे प्रीमियम एमओ बन के आता है AP प्लस शेल। तो दोस्तों हम सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेल में अगर आ जाएँ तो वो है HE शेल यानी कि हाईली एक्सप्लोजिव शेल। जैसे कि आप मेरे IS-7 में देख सकते हैं ये रहा हाईली एक्सप्लोजिव शेल। ये शेल दोस्तों थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये शेल स्प्लैश डैमेज करता है। अगर आपने अपने अपोनेंट को एनिमी को पेनिट्रेट नहीं किया तब भी ये डैमेज कर देता है थोड़ा बहुत। जैसे कि अगर आपने पेनिट्रेट नहीं किया तब भी ये 100 से 200 तक डैमेज कर देता है एनिमी को। दोस्तों मैं बता दूं कि दूसरी जो सबसे खास बात है इस शेल की वो ये है कि इसका ये जो स्प्लैश डैमेज है वो कैलिबर पर डिपेंड करता है। कैलिबर मतलब कि वो जो शेल है वो कितना चौड़ा है। जैसे कि आप यहाँ पे इस केस में देख सकते हैं कि मेरे इसमें IS-7 में 130 मिलीमीटर का कैलिबर है। पर वहीं पे अगर हम किसी और टैंक की देखें जैसे सेंचुरियन में, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैलिबर है वो 105 का यानी कि 105 मिलीमीटर का है। तो फिर ये इस पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा कैलिबर उतना बड़ा स्प्लैश डैमेज करता है हाईली एक्सप्लोजिव शेल। और दोस्तों अगर हम इसकी पेनिट्रेशन की बात करें तो इसकी पेनिट्रेशन काफ़ी ख़राब होता है। सबसे ख़राब पेनिट्रेशन हाईली एक्सप्लोजिव शेल का होता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको। और लेकिन अगर डैमेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा डैमेज, सबसे ख़राब पेनिट्रेशन और सबसे ज़्यादा डैमेज लेता है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 750 तक डैमेज ले सकता है ये। दोस्तों आपको बस एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी टैंक के जब पीछे एक साइड हो तो फिर आप इसको फायर करें, तब आप इसको ज़रूर यूज़ करें।
तो क्योंकि ये उसी समय के लिए बना हुआ हाईली एक्सप्लोसिव शेल फायर करके तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों जो अगला एमो टाइप है वो है हैश। जैसा कि आप मेरे कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा हैश शेल। ये जो शेल होता है दोस्तों, ये प्रीमियम शेल होता है और इसको भी आपको यूज़ करने के लिए गोल्ड या कॉइन्स खर्च करने पड़ते हैं। मैं बता दूं कि हैश जो होता है वो बिल्कुल एची यानी कि हाईली एक्सप्लोसिव की तरह ही काम करता है, पर ये उससे बेटर होता है। और ये आप, क्योंकि ये पेनिट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है। अगर आप हाईली एक्सप्लोसिव में यहाँ पे भी देखें तो यहाँ सिर्फ 67 से 74 है पेनिट्रेशन, बल्कि यहाँ पे 190 से 210 है, जबकि जो डैमेज डील करता है वो लगभग सेम ही डील करता है। तो इसीलिए दोस्तों जो हैश है वो ओवरपावर्ड कैटेगरी में आता है। और बता दूं दोस्तों, जो हैश शेल है वो हाईली एक्सप्लोसिव की तरह ही होता है बिल्कुल, और इससे आप किसी भी जो एनिमी टैंक है उसके क्रू मेंबर्स और मॉड्यूल्स को बड़े ही आसानी से डैमेज कर सकते हैं। ये जो शेल है ये स्प्लैश डैमेज भी करता है। पर दोस्तों बस यही एक जो इसकी बुरी बात है, या फिर मैं कहूँ बैलेंस्ड बात है, वो ये है कि आपको इसको यूज़ करने के लिए या तो गोल्ड खर्च करना पड़ेगा या तो कॉइन। अगर दोस्तों आप पूछे कि किस किस टैंक्स में हाईली एक्सप्लोसिव शेल होता है, तो मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो ब्रिटिश के टैंक्स है उसमें हैश यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉनवे है, ये ब्रिटिश का है, इसमें हैश हो है, और यहाँ पे सेंचुरियन है, इसमें भी हैश है। और दोस्तों अगर आप और जानना चाहते हैं कि किस में हैश है, तो फिर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि उस टैंक में हैश है या नहीं। तो दोस्तों जो अगला एमिनेशन टाइप है वो है APCR, यानी कि आर्मर पियर्सिंग कंपोजिट रिजिड। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे i7 में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीमियम एमओ के टाइप में यहाँ पे ये APCR दिया हुआ है, आर्मर पियर्सिंग कंपोजिट रिजिड। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये APCR शेल होते हैं ये काफ़ी फास्ट होते हैं, और इनके शॉट्स जो ये मारते हैं काफ़ी एक्यूरेट शॉट मारते हैं। और दोस्तों मैं यही बता दूं कि TR8 के टैंक के ऊपर ज़्यादा आपको ये मिलते हैं, उससे कम पे ये नहीं मिलते हैं। इनका जो वेलोसिटी होता है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से सबसे फास्ट ये ट्रेवल करते हैं। यानी कि आप थोड़ा सा भी अगर आपसे चूक हुआ तो फिर ये पहले हिट कर देगा और एनिमी आगे निकल गया, या फिर एनिमी आया ही नहीं अभी, ये पहले ही कर देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये स्प्लैश डैमेज इसमें नहीं होता है, लेकिन जो ये इसका पेनिट्रेशन होता है वो गेम में सेकंड बेस्ट है। यानी कि AP सेकंड बेस्ट ये माना जाता है पेनिट्रेशन के मामले में। अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर IS-7 में तो ये प्रीमियम के टाइप में है, प्रीमियम की तरह पे यहाँ रखा हुआ है। लेकिन अगर हम कुछ टैंक्स में देखें, जैसे यहाँ पे अगर हम विकस में देखते हैं, विकस CR में, विकस लाइट टैंक में, तो फिर यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड शेल की तरह भी यूज़ किया हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ये APCR शेल है वो कहीं कहीं नॉर्मली यूज़ होता है, नॉर्मल दिया जाता है, तो कहीं कहीं आपको प्रीमियम दे के यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों जो छठवां एम्यूनेशन टाइप है वो है हीट शेल। हीट शेल की मैं अगर बात करूं तो फिर ये ज़्यादातर सभी टैंक्स में ही प्रीमियम के तौर पे दिखता है। आपको किसी भी टैंक में ये स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं दिखेगा। इसका जो पेनिट्रेशन है वो बेस्ट है, यानी कि नंबर 1 पे जो पेनिट्रेशन है वो हीट शेल का है। ये सबसे अच्छा पेनिट्रेशन कैरी करता है पूरे गेम में। इसका जो, अगर हम एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि जो हीट शेल है वो स्पेस्ड आर्मर में कभी भी पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आपके टैंक में प्रीमियम एमो के तौर पे हीट शेल दिया हुआ है और आप कहीं उसको फायर ना कर दे स्पेस्ड आर्मर पर, तो फिर ये बिल्कुल पेनिट्रेशन नहीं करेगा। आप सोचिएगा मत कि ये पेनिट्रेशन गलती से भी करे, और ना ही ये बाउंस होता है, क्योंकि ये सीधे हीट शेल होता है, कुछ ऐसा होता है। और इसका जो वॉइस है वो भी थोड़ा अलग सा होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी मॉड्यूल नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो बहुत हैवी आर्मर टैंक होते हैं उनके भी, ये जैसे कि IS-7 काफ़ी हैवी आर्मर टैंक है, लेकिन इसके जो चीक्स है वहाँ से, जो चीक्स यानी कि ये जो पार्ट है चीक्स है, वहाँ से ये जो हीट शेल है ये घुस सकता है अंदर। तो दोस्तों इसी तरह से हीट शेल का बेस्ट पेनिट्रेशन होता है पूरे गेम में। दोस्तों अगर सातवें और आखिरी शेल की अगर बात करें गेम में, तो बेसिकली शेल नहीं है, वो है मिसाइल। और जो है सिर्फ गेम में, पूरे गेम में सिर्फ एक टैंक के पास है, वो है शाइडन मिसाइल। ये जो टैंक है इसके पास ये मिसाइल है, ये मिसाइल कैरी करता है। ये बिल्कुल हीट की तरह ही होता है, पर ये परफॉर्म करता है मिसाइल के तौर पे। इसका पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये जो डैमेज डील करता है वो कम डील करता है। और कुछ ये हीट में ये होता है कि जो ये ATGM है, यानी कि हाईली एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, इसमें ये होता है कि ये मिसाइल की तरफ फायर कर सकता है, और ये सिर्फ उनके ही पास रहता है जिसके पास शेडन मिसाइल टैंक है। मैं बता दूं दोस्तों कि जो शेडन मिसाइल टैंक है ये लगभग फ्री ही मिला था सभी को। दो इवेंट हुए थे पिछले साल, पिछले 2 साल में एक इवेंट हो चुके हैं जिसमें कि शेडन मिसाइल लोगों को फ्री मिला था। तो होपफुली अगर आपको भी आगे ऐसे किसी इवेंट में ये टैंक फ्री मिलता है, या तो थोड़ा बहुत गोल्ड पे करने पर भी मिलता है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप
मिसाइल यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और ये एक समय में गेम में लाया गया था, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड था और इसको लोग बहुत ज़्यादा आसानी से इसको यूज़ करके जीत जा रहे थे गेम, इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थे सारे एमओ टाइप्स जो कि हैं इस समय वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लेड्स में अप्लाइड। और दोस्तों अब मैं आपको एक बार अगर मैं फिर से रिकैप करके दिखा दूँ तो फिर सबसे पहले जो है एपी है, स्टैंडर्ड एमओ जो है एपी प्लस है, जो कि सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है और सिर्फ 2 टैंक में गेम में। और उसके बाद एच ई आता है जो कि सेकंड स्टैंडर्ड है और वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज डील करता है और सबसे ख़राब उसका पेनिट्रेशन होता है। उसके बाद है हैश जो कि ओवर पावर्ड है, जो ब्रिटिश टैंक के पास ज़्यादातर है। इसमें ये होता है कि ये बिल्कुल हाईली एक्सप्लोजिव की तरह ही परफॉर्म करता है, लेकिन इसका जो पेनिट्रेशन है वो अच्छा होता है। उसके बाद ए पी सी आर आता है, आर्मर पियर्सिंग कंपोजिट रिजिड, जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है गेम में और सेकंड सबसे अच्छा पेनिट्रेशन कैरी करता है। उसके बाद फाइनली आता है हीट, यानी कि हाईली एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, जो कि सबसे बेस्ट पेनिट्रेशन कैरी करता है पूरे गेम में और लगभग सभी टैंक में ये एक प्रीमियम एमओ के तौर पे आता है। और फाइनली दोस्तों आखिरी में मैं बता दूं जो है मिसल, जो कि हीट है, हाईली एक्सप्लोजिव एंटी टैंक मिसल है, जो कि सिर्फ गेम में सिर्फ एक टैंक के पास है और वो है शेडन मिसल। सो गाइज आई होप कि अब आप सब समझ गए होंगे एमिनेशन टाइप के बारे में इस गेम में, और अब आप समझ जाएंगे कि कौन सा एमिनेशन किस तरह से वर्क करता है और किसे कहाँ यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो फिर प्लीज़ सब लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए। मैं बता दूं कि अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो फिर जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स मेरे होंगे वैसे ही मैं एक गिव अवे करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। तो फिर जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं गिव अवे करूँगा और आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। आप हिस्सा लेंगे और हो सकता है आपको जीतने के चांसेस आप जीत जाओ उस गिव अवे को। और गिव अवे में मैं अगले महीने का बैटल पास या तो कोई ऐसा ही अच्छा टैंक अगर उस समय शॉप में आया तो फिर मैं उसे गिव अवे के तौर पे दूंगा। तो फिर प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ें और हम एक गिव अवे कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो फिर प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमें आप कमेंट में बताइए कि अगला आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी या एंड टेक केयर।